हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस सेशन में हम जानेंगे मैटर के प्रकार क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने मैटर का कितने प्रकार का होता है वो हम लोगों ने सीख लिया। आज देखेंगे यह कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कितना स्वरूप है वो हम जान चुके हैं, 5-6 स्वरूपों के बारे में उसके जान चुके हैं, लेकिन अब कितने प्रकार का है उसके बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर आपका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस यानी समांगी, एक दूसरा है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब विषमांगी। यह 2 प्रकार का द्रव्य होता है। अब देखिए, यह समांगी द्रव्य के अंदर 2 प्रकार का द्रव्य आता है। एक आता आपका प्योर सब्सटेंस, एक आता है इम्प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ। कहिए इसको शुद्ध द्रव्य, इसको कहिए अशुद्ध द्रव्य। अब देखिए, शुद्ध द्रव्य में भी 2 प्रकार का आता है। किसमें आता है? 2 प्रकार का आता है। एलिमेंट और आता है कंपाउंड यानी तत्व और यौगिक। ठीक है। अब तत्व में भी 3 प्रकार का आता है। अब आप कहेंगे भैया कितना आप लिख रहे हैं, तो केवल आप जानिए, अभी सबके बारे में चर्चाएं लाइन बाय लाइन की जाएंगी। तो एलिमेंट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है मेटल, एक नॉन मेटल और एक होता है आपका मेटेलॉइड यानी उपधातु। एक होता है धातु, अधातु और उपधातु। यह 3 प्रकार का होता है। विषमांगी में जो है वो एक प्रकार का होता है विषमांगी मिश्रण भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक लाइन से हम शुरू करते हैं। समांगी द्रव्य क्या है यानी समांगी पदार्थ क्या है? तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि जिसका गुणधर्म संगठन क्या हो, समान हो, वो क्या हो जाएगा? समांगी द्रव्य। यानी ऐसा द्रव्य, ऐसा पदार्थ जिसका गुणधर्म और संगठन एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी द्रव्य। कहेंगे कौन सा चीज समांगी द्रव्य में आएगा? तो आप ले लीजिए दूध है ना, दूध ले लीजिए, दूध में पानी मिलाइए तो वो व्हाइट कलर का ही रहेगा, ज्यादा मत मिलाइए, थोड़ा बहुत। तो दूध का कलर क्या है? सेम है, इसका गुणधर्म सब सेम है। जल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, जल का क्या है? गुणधर्म सेम है। लोहा ले लीजिए, लोहा क्या है? अब वो सोना तो हो नहीं जाएगा, लोहा ही रहेगा, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। तो ये इतने प्रकार का इसका उदाहरण हो जाएगा। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका भौतिक विधियों द्वारा विघटन नहीं किया जाता है। इसका रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है। यानी इसे भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं? 2 भागों में अलग कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक विधियों द्वारा इसका जो संगठन है वो निश्चित और स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए जल है, जल में कुछ भी मिलाएंगे वह उस रंग को ले लेगा। यानी जब इसका रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं तब यह उस रंग में चला जा रहा है, लेकिन जब इसका भौतिक परिवर्तन करेंगे तो यह अलग नहीं होगा। भौतिक में इसका क्या चेंज कर सकते हैं? भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है चाल ढाल रंग रूप में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और पदार्थ का अंदरूनी जो मामला होता है उसको परिवर्तन कर देता है, पदार्थ के रासायनिक गुण को परिवर्तन कर देता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? तो जल को क्या करिए, आप ले लीजिए, जल का क्या करिए? भौतिक परिवर्तन करिए, होगा? नहीं होगा, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, यानी यह 2 भागों में नहीं टूटेगा। भौतिक विधियों द्वारा इसे अलग नहीं कर पाएंगे। अब अगला बात करते हैं, यह 2 प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक में। तो तत्व क्या है और यौगिक क्या है? बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? तो आपको पता होना चाहिए
ऐसा पदार्थ जिसका रासायनिक तथा भौतिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजन नहीं होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या करना है? 2 या 2 से अधिक भागों में, यानी एलिमेंट को आप तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, ये सारे क्या है? आवर्त सारणी के तत्व हैं। इनको क्या करिए आप लोग? तोड़ देंगे। अलग अलग हैं तो इनको आप तोड़ देंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह तत्व का नियम कहता है कि अगर कोई तत्व है तो उसको रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर पाएंगे। कंपाउंड क्या कहता है? कंपाउंड कहता है जब 2 तत्व आपस में मिलेंगे तब जाके यौगिक बनेगा, यानी इसका रासायनिक परिवर्तन होगा। तो कैसे होगा? अगर मान लीजिए H2 ले लिया और O2 ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला दिया तो क्या हो गया? H2O हो गया, जल बन गया, पानी बन गया। तो ये भी क्या है? एलिमेंट है। ये भी क्या है? एलिमेंट है। दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना दिया? यौगिक बना दिया, जल। जल क्या है? यौगिक। जब 2 तत्वों के संयोग से कोई वस्तु बनता है, कोई पदार्थ बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो तत्व समझ में आ गया। तत्व 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं होगा रासायनिक भौतिक विधियों द्वारा, लेकिन कंपाउंड कब बनेगा? जब 2 तत्व आपस में मिलेंगे तभी जाके कंपाउंड का निर्माण होगा। अब बात करते हैं, एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मेटल। मेटल क्या है? धातु। धातु में 2 प्रकार की चीजें आती है, एक कैट आयन होता है, एक एन आयन होता है, यानी धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन, ऋण आयन का मतलब यह होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, यानी जब आप उधार देंगे तो आप माइनस में रहेंगे कि प्लस में रहेंगे? जो उधार लेगा वो माइनस में रहेगा, यानी उसको चुकाना है, और जो उधार देता है वो क्या होता है? प्लस में रहता है। तो वही बात है, जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है वो प्लस में रहता है, यानी धन आयन में रहता है, यानी पॉजिटिव में, और जो उधार को लेता है उसे निगेटिव में हम लोग कहते हैं। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन भी इसे कहा जाता है। तो धातु क्या कहता है? धातु कहता है कि जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। तो 12 है, तो इसका अष्टक का नियम पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्यागता है, तो मैग्नीशियम प्लस बन जाता है। ठीक है, ऐसे कई प्रकार का तत्व। एल्यूमिनियम ले लीजिए 13 पे, या 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो एल्यूमिनियम पे +3 बन जाएगा, या +2, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? त्याग रहा है, वो धातु है। उपधातु कौन है? जो उधार ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यह क्लोरीन माइनस बन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस हो रहा है। क्लोरीन है, इसमें कैल्शियम का भी उदाहरण ले लीजिए। कैल्शियम में क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो कैल्शियम पे 2+ चढ़ रहा है। समझ में आ गया। सल्फर है, सल्फर पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? चढ़ाना है, तो 2- बन जाएगा सल्फर पे, 2 इसको ले रहा है। अब मेटोलाइट क्या है? उपधातु क्या है? तो ऐसी धातु में जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकते हैं, यानी उधार ले भी सकता है, उधार दे भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। जैसे इसका उदाहरण होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, या 2 प्रकार के उदाहरण हैं जो उपधातुओं में आते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will